बट चलो एनी हाउ, अब ये ज़रूरत जो थी हमारी पूरी हो गई है और अब हमें कोई फ़िक्र फाका नहीं है। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वक्त बज रहे हैं दोपहर के 1:30, बट तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट मतलब काइंड ऑफ ब्रंच कर लूँ, फिर आपसे वार्तालाप करता हूँ फ्रेश होके। और हमारे घर देखो एक नन्ही परी है। बीते कुछ दिनों में जो मौसम है ना, बहुत ही अजीब हो रखा है, मतलब बड़ा ही वाहियात अजीब। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, मतलब नॉन स्टॉप वाली। कल सारी रात, मतलब आज जो सुबह थी वो सारी रात बारिश होती रही, सारी रात। क्योंकि मैं सोया था लेट, मैं सुबह सुबह 7:30-8 बजे सोया था, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट। तो मुझे उसके ऊपर अच्छे से एक प्रेजेंटेशन देनी थी, कोई मेरी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशन नहीं है, आप सबके लिए कुछ लेके आ रहा हूँ डिफरेंट। तो वो था, मतलब मुझे अच्छे से उसको एक हिसाब से समझना था, ये कैसे कर रहा हूँ और इसको कैसे आप सबके लिए लेके आना है। तो वो सब देख रहा था, तो मैंने नोटिस किया सारी रात बारिश हो रही थी और अब बाहर बिल्कुल धूप निकली हुई है, मतलब ऐसी कड़ाकेदार धूप के कोई सोच नहीं सकता कि रात को बारिश हुई थी। और इसके साथ साथ जो एक अजीब चीज़, बहुत अजीब हो रही है और बहुत बुरी चीज़ हो रही है, वो ये कि कोविड की 2nd एंड 3rd वेव इंडिया में आ चुकी है और इंडिया का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। मतलब दिल्ली बॉम्बे वाली साइड बहुत 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 क्रूशियल स्टेट चल रही है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, जो इंजेक्शन है, मुझे उस इंजेक्शन का नाम नहीं पता, जिसकी प्राइस शायद 1,500-2 हज़ार है, वो नहीं मिल रहा है। और वो ब्लैक में मिल रहा है, अगर मिल रहा है जैसे 20,000 30,000 लाख के आसपास। तो दिल्ली बॉम्बे वाली साइड ये जो कोरोना वायरस की 2nd 3rd वेव है, ये बहुत बुरे तरीके से आई है। अभी पंजाब में इतना नहीं हुआ, बट स्टिल मैंने अपने सारे ट्रिप्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरे मई में काफ़ी ट्रिप्स थे, मेरे अप्रैल में लास्ट में 2 ट्रिप थे, मैंने वो कैंसिल कर दिए हैं। मैंने मई के ट्रिप अभी तक कैंसिल कर दिए हैं। अभी अगर आगे भगवान करे चलो जल्दी ठीक हो जाए सिचुएशन, अगर ठीक होती है देन वी विल सी कि मैं कंटिन्यू करता हूँ कि नहीं। बट अभी मैंने फ़िलहाल सारी चीज़ पोस्टपोन कर दी है, क्योंकि भाई देखो, अगर जान है तो जहान है। और रही बात घूमने फिरने की, वो तो हम बाद में भी घूम फिर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने सब पोस्टपोन कर दिया है एंड आई एम गुड, आई एम ओके, मेरी फैमिली ठीक है। मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बाहर नहीं घूम रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस वीक चंडीगढ़ जाऊँगा, बट मैंने वो प्लान भी कैंसिल कर दिया। मैं पंजाब के अंदर भी ट्रैवलिंग अवॉइड कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी हो तो कर रहा हूँ। आपको भी यही कहूँगा कि बहुत ज़रूरी हो दैन ट्रैवल करो, बिल्कुल मत करो। नहीं तो मुझे जिस हिसाब से लग रहा है, जो पिछली बार एक वेव आई थी, वेव 1, उससे बुरी ये 2nd और 3rd वेव है, बहुत बुरी। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि मैं अपने घर में जो मेरा इन्वर्टर है, मतलब जो बैटरी है, वो चेंज करवाऊँगा, क्योंकि लाइट काफ़ी जा रही है। बट एक चीज़ अच्छी हुई, उस दिन के बाद लाइट नहीं गई। आई गेस शायद ये व्लॉग देख लिया था उन्होंने तो इसलिए भेजी नहीं, क्योंकि आपको पता मैं फेमस तो बहुत हूँ, बहुत फैंस हैं मेरे, तो शायद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी कोई होगा तो उस दिन के बाद लाइट नहीं गई। बट जिस चीज़ की नीड और ज़रूरत मुझे बहुत महसूस हुई, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो था कि मुझे अपग्रेड कराना था अपना बैटरा, जो इन्वर्टर होता है, ठीक है। तो मैंने उनको परसों फ़ोन किया था, आ जाएंगे, चेंज करके जाएंगे, नया लगा के जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैंने एक और चीज़ देखी है, आप शायद आप में से कईयों को ये चीज़ नहीं पता होगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पंजाब में हर घर में ये चीज़ लगी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लाइट बढ़ी जाती है, तो हमें ये चीज़ चाहिए होती है ना। तो मैं शिमला गया था ना, शिमला, तो स्वीटी और पायल के घर ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ लाइट बहुत कम जाती है और अगर जाती भी है हमें पंखे की ज़रूरत नहीं है, तो हम नहीं लगवाते हैं, मतलब उनके लाइट जाती ही नहीं है। तो जो हिली एरियाज़ है ना, वहाँ ये चीज़ नहीं लगी होती इतनी, किसी किसी घर में लगी होती है जहाँ कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बट लोग वहाँ नहीं लगाते हैं। जो सुन के मुझे अच्छा भी लगा कि चलो यार अच्छी चीज़ है ना, लोग नहीं लगा, मतलब यहाँ इतनी नीड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है। यहाँ पंजाब में इस चीज़ की बहुत नीड है। अभी ये तो अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई, ये 3 महीने बहुत इलेक्ट्रिसिटी कट लगेंगे। तो आई डोंट वांट कि मेरे घर वाले सफ़र करें, है ना, क्योंकि वैसे उसका बैटरी बैकअप वो वाले इन्वर्टर का कम हो गया था, 3-4 घंटे चलता था, दैट्स इट। और अब आगे जाके फैंस भी ज़्यादा चलेंगे, ठीक है, लाइट भी चलेगी, मुझे मेरे इक्विपमेंट्स, मेरे गैजेट्स सारे चार्ज करने होते हैं, तो वहाँ भी यूज़ होगा। तो मैंने कहा कि राजन, इट्स गुड टू चेंज दिस सेटअप। मैंने वो सारा सेटअप बदलने का डिसाइड किया, फिर उन बात की, तो आज ये प्रॉब्लम हमारी हल हो जाएगी थैंकफुली। मतलब
आई एम ग्लैड। मुझे ना बहुत खुशी होती है जब मैं घर के काम एज अ रिस्पॉन्सिबल सन करता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ अपने घर के लिए बनाते हो ना, तो वो जो प्राउड मूवमेंट, वो जो आपको खुशी मिलती है ना, उस खुशी के आगे सारी दुनिया की खुशी साइड हो जाती है। आप अपने पे नहीं इन्वेस्ट करते हो, आप अपने घर पे करते हो। और ये चीज़ की तब ज़्यादा खुशी होती है जब आपके माँ बाप ये चीज़ देख रहे हो। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है, क्योंकि नीड थी, पैसा कमा रहा हूँ तो किसके लिए कमा रहा हूँ? अपने घर वालों के लिए, ज़रूरतें पूरा करने के लिए। तो ऐसे पैसे कमाने का कोई फ़ायदा नहीं जिससे आप ज़रूरतें ही ना पूरी कर सकें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था, हमने ये काम आज कर दिया है। Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Should know say we no regular. Anything we ready for. Bet you never know. Bet you never know. Nah go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Bet you never know. How we are like the badness. We are like the globe. Bet you never know. वाह बेटे, मौज कर दी है। दूजे रख। वो जो बैटरी थी ना, वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैवी थी। जो हमारे पहले बैटरी लगी हुई थी वो इतनी हैवी नहीं थी। उसको उतारते टाइम मुझे इतना भारी नहीं लगा, बट इसको चढ़ाते हुए ऊपर बहुत भारी लगा। इसके दो रीज़न था। पहला रीज़न तो ये, जो पहले बैटरी लगी हुई थी इनकी कोई पावर होती है, आई डोंट नो उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कैसे कहते हैं, बट उसकी मैं आपको क्वांटिटी बता देता हूँ। वो थी 150, ठीक है। तो ये मार्केट में हमें 150, 180, 200 एंड 220 तक मिलती हैं, जहाँ तक मुझे पता है। तो मैंने जो अब बैटरी लगवाई है वो है 250 एंड 250 टू 280। तो मतलब कि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, इसके अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा है। ये ऑर्डर पे बनवाई है, वैसे बनाते नहीं है। वो कहते हैं कि सर इसको ऑर्डर पे बनाना पड़ता है, अगर किसी को हैवी ड्यूटी वाली चाहिए तो हम फ्री बना के देते हैं। तो मैंने ये अपने कहने पे बनवाई है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण वो हैवी थी। एंड आई एम शॉक्ड, इवन जो भैया लगाने आए थे ये बैटरी, वो भी शॉक्ड थे कि अर्श उसको ऐसे ऐसे ईजिली उठा रहा था, जबकि वो कम से कम 80 to 100 किलोज़ के बीच में थी। एंड अर्श को इतना भार उठाते देख के मेरे को ये दिमाग में आया कि नीचे से ऊपर भी मैं इससे चढ़वा लेता, मैं क्यों अपना इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहा था। बट चलो एनी हाउ, अब ये ज़रूरत जो थी हमारी पूरी हो गई है, और अब हमें कोई फ़िक्र फाका नहीं है। कल रात को मैंने 3 ड्रामे नए देखे हैं, और वो जो 3 ड्रामे थे वो थे पाकिस्तानी, और वो हमने अपनी मम्मी को भी बताए हैं, एंड मेरी मम्मी भी देखना शुरू हो गई है। अब लोगों की मम्मियों के पास फ़ोन होते हैं ना, मतलब 1 फ़ोन 2 फ़ोन, मेरी मम्मी के पास 3 फ़ोन है। एक फ़ोन चार्ज पे लगा दिया है वाला, अब मम्मी आईफोन पकड़ेगी, जब आईफोन ख़त्म हो जाएगा फिर मम्मी एक और एंड्रॉयड पकड़ेगी। मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती है, मम्मी टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करती है। ये अच्छी भी चीज़ है, बुरी चीज़ कोई नहीं है। तो आजकल इस दौर में घर के अंदर रखने के लिए अगर ये चीज़ इफ़ेक्टिव है तो उन्हें घर के अंदर रखो, उन्हें बाहर ना भेजो। टचवुड, मैं अपने मम्मा को पिछले 10 दिन से मैंने बाहर नहीं भेजा। इवन मैं भी जा रहा हूँ तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी कल दोबारा जाना है बाहर फॉर वन मेन रीज़न, मुझे दरबार साहब जाना है, और दूसरा मैंने सोचा है कि अगर जाऊँगा और मुझे सेफ़ लगा तो मैं शूट कराऊँगा। बट मैं आपको ये चीज़ कहूँगा, रिकमेंड करूँगा, आप ये जोखिम मत लेना। मैं अभी बहुत केयरफुली जाऊँगा, ध्यान रख के जाऊँगा, क्योंकि अभी पंजाब में थोड़ा है, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम बढ़ेगी, नो डाउट। तो दिल्ली बॉम्बे में बहुत है। मेरे अगर दिल्ली बॉम्बे में जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, भाई मुझे देख के इन्फ्लुएंस होके प्लीज़ बाहर शूट करने या कुछ भी करने मत जाना। यहाँ की सिचुएशन और वहाँ की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है, तो ध्यान प्लीज़ रखना अपना खुद। सरकार कोई तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा, खुद तुम्हें खुद पे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मोदी जी भी आए थे कुछ दिन पहले, वो भी 20 मिनट की बकवास करके गए, और उसका एंड में नतीजा पता क्या निकला कि आप अपना देखो, सरकार आपकी हेल्प नहीं कर सकती। बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट आ रही थी कि जो हमारे इंडिया का हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। मैं भी मानता हूँ कोलैप्स कर चुका है, बट ये हमारे हेल्थ सिस्टम की अब सच्चाई बाहर आई है, जो बहुत पुराना कोलैप्स कर चुका है। बट आज जब ज़रूरत पड़ी है बेड्स की, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन की, तो इन एक्चुअल ये कोलैप्स कर गया। बहुत पहले का ये हाल है, बस आज असलियत सामने आई है, हम सबको पता चला है कि ये हाल है। क्योंकि 1 साल पहले जब ये चीज़ हुई थी तब सरकार ने कहा था हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इतने बेड्स लेके आएंगे, बट 1 साल बाद उससे बुरी हालत हो गई है, और बेड्स वगैरह कुछ नहीं है।
पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और देयर इज़ वन मेन थिंग जो मुझे आपको बतानी है। मैंने अभी एक IGTV वीडियो अपलोड की है, मैं इस व्लॉग में उसको एडिट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो 8 मिनट की वीडियो है और व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ इतना उसको देखना पसंद करेंगे। मैंने IGTV डाला है, यहाँ लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सिंपली उस वीडियो में क्या है, उस वीडियो में ये बताया कि अगर आपको कोरोना सिम्टम्स हैं या आपने इम्यूनिटी बूस्ट करनी है या आपको लग रहा है कि आपको बुखार हो रहा है, उतर नहीं रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट घर पे सेफली कैसे करना है। वो एक वीडियो 8 मिनट की है, कृपया हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, उसको देख लेना। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी और अगर हो सके आगे शेयर भी कर देना, शायद आपके एक शेयर से किसी का घर बच जाए। शुक्रिया। और यहाँ दोबारा कैमरा साफ़ करने वाला हो गया है, ये पॉट डस्ट आ गई है। गाइज आई मिस ट्रैवलिंग, आई मिस वेरी मच। मेरा ये बैग पिछले 15 दिन से, 15 भी नहीं, आज 23 हो गई है ना, 23 दिन से ये बैग यहीं है, ये कहीं नहीं गया है। 31 मार्च को मैं आया था शिमला से, उसके बाद कहीं ट्रिप नहीं लगा यार, कहीं भी नहीं। और ये हमारा बैग है नया आल्डो का, ये अनबॉक्सिंग करके आपको एक अलग वीडियो देनी थी मैंने, जो मुझे इंस्टाग्राम की तरफ से आया, मैं वो भी नहीं आपको दे पाया। मैं बहुत आलसी हूँ, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा। और मैंने आपको एक और बात बतानी थी, भूल गया, पता नहीं किस रिलेटेड थी यार। चलो खैर याद आता फिर बताता हूँ। याद आ गया, मैंने आपको ये बताना था कि आज 23 है, 26 को मेरी मम्मी का बर्थडे है, 26 अप्रैल, और 26 मई को मेरा टिकट। आई एम एक्साइटेड दो आई नो कि हर साल की तरह मेरा बर्थडे, हर साल नहीं पिछले साल की तरह इस साल भी मेरा बर्थडे घर पे मनाया जा सकता है, बाहर नहीं जा पाऊँगा। हालांकि मैंने इस साल सोचा था कि आपके लिए कुछ अच्छा सरप्राइज़ लेके आऊँगा, जो सरप्राइज़ भी डिले होगा ड्यू टू दिस सिचुएशन गोइंग ऑन। आई जस्ट प्रे कि तब तक सब ठीक हो जाए, ये बर्थडे मेरा घर से बाहर हो और मैं आपको सरप्राइज़ दे पाऊँ। बट उससे पहले मेरी मम्मी का है 26 अप्रैल को, तो पापा का बर्थडे हमने बाहर सेलिब्रेट किया था, मम्मा का बिल्कुल नहीं करूँगा। और कोशिश करूँगा उस दिन व्लॉग बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँगा। आप मुझे बताना आपको उस दिन का व्लॉग चाहिए या नहीं, मैं कोशिश करूँगा मैं बनाऊँ, क्योंकि आजकल ना घर पे होता हूँ, आलसी हूँ, ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए होता नहीं है, तो मुझे लगता है आप बोर हो जाओगे देख देख के, तो इसलिए मैं व्लॉग थोड़े कम कर रहा हूँ। बट आप बताना अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो यार बना देंगे, आपके लिए बनाते हैं। मुझे मेरी लाइफ डॉक्यूमेंट्री करना मज़ा आता है और आप जब जब उसे देखते हैं, प्यार देते हैं, मुझे उस प्यार में बहुत मज़ा आता है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो आपको मई में पता चलेगी, एक बहुत अच्छी और यू कैन से बड़ी कोलैबोरेशन फॉर मी। एक बार पहले हम उनके साथ काम कर चुके हैं लास्ट ईयर, एंड इस साल दोबारा हमारे पास मौका आया है। आप गैस करके बताओ वो कौन सी कोलैबोरेशन हो सकती है, बट आपको पता चलेगी वो 10 मई के आसपास, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। जैसे ही वो चीज़ मेरे पास आती है देन आपको मैं एक एग्जैक्ट डेट बता दूंगा। तब तक के लिए आप गैस करते रहो वो क्या चीज़ होगी, और वो जो भी चीज़ होगी आपको मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपको, क्योंकि मेरे पास वो ऑलरेडी है। तो आई विल गिव यू सबको, मतलब सबको नहीं, मतलब एक को। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं हर बार कह देता हूँ गिव वे देने के लिए वो फ़ोन का, बट वो फ़ोन का गिव वे आएगा। मुझे कोई हेल्प कर सकता है कि गिव वे कैसे अनाउंस करते हैं, मतलब उसके रूल्स एंड ऑल, तो फिर मैं गिव वे अनाउंस कर दूँगा पक्का पक्का पक्का, क्योंकि इस चैनल पे 10 के होने वाले हैं, होते ही ख़त्म। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, उसको